गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू आफ्टर दिस समर ब्रेक। आई होप कि आपके समर ब्रेक बहुत अच्छे से बीते होंगे, आपने बहुत एंजॉय किया होगा और समर असाइनमेंट भी पूरा किया होगा। और अगर इन केस आपको वीडियो नहीं मिली है तो आप यूट्यूब पर चेक कर सकते हो और इससे पहले के चैप्टर्स भी आप चेक कर सकते हैं। मैं 2 चैप्टर्स इसके ऑलरेडी करा चुकी, तो वो वीडियोज़ आपको हमारे ऑफिशियल चैनल ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैथ्स डिवाइन पर मिल जाएंगी। आप जाकर उसे सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे के कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो तो वो मिल जाए जल्द से जल्द। ओके, नाउ आवर थर्ड चैप्टर दैट इज़ रिटन इन मार्च। ये हमारा आ रहा है, ये एक्चुअली पोअम है, तो पोअम हमें करनी है यहाँ रिटन इन मार्च। ये पोअम लिखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी ये पोअम। और ये जो बेसिकली पोअम है इसके बारे में मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दूंगी। सबसे पहले इसका मतलब क्या है रिटन इन मार्च। इसका मीनिंग सिर्फ और सिर्फ क्या है, सीजन्स का चेंज होना। विंटर्स के बाद यानी सख्त सर्दी के बाद में जो स्प्रिंग आया है उसकी बात चल रही है यहाँ रिटन इन मार्च में। ठीक है, तो हम इसके बारे में यहाँ स्टडी करेंगे। विद दैट ये जो पोअम है ये वर्ल्ड वॉर के दौरान लिखी गई है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। नाउ लेट्स बिगिन आवर पोअम। द कॉक इज़ क्रोइंग। मुर्गा बांग दे रहा है, यानी सुबह हो गई है। सुबह होती है तो मुर्गे आपने देखा होगा अजान देते हैं। द स्ट्रीम इज़ फ्लोइंग। स्ट्रीम यानी झरने, वो फ्लो कर रहे हैं, बह रहे हैं। द स्मॉल बर्ड्स ट्विटर। स्मॉल बर्ड्स यानी छोटे छोटे परिंदे ट्विटर चहचहा रहे हैं। द लेक डॉथ ग्लिटर। डॉथ यहाँ पर मीनिंग है इसका डज। हमारी वर्ब होती है डू डज, तो वो ये वर्ब है यहाँ पर। ठीक है, लेक जो है वो चमक रही है, ग्लिटर होता है चमकना, चमक रही है। द ग्रीन फील्ड स्लीप्स इन द सन। जो हरे मैदान हैं वो सूरज की रोशनी में फैले हुए हैं, यहाँ ये सेंस है। ठीक है, यानी सो रहे हैं। या जैसे अब आप मैदान को इमेजिन करो, एक पूरा हरा भरा घास का मैदान हो, वो सूरज की रोशनी में कैसा खूबसूरत लग रहा होगा, है ना, कितना खूबसूरत लग रहा होगा वो। तो स्प्रिंग का मौसम है, स्प्रिंग सीज़न है, इसलिए वहाँ पर हरी हरी घास फैली हुई है, बर्फ़ नहीं है। द ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट आर एट वर्क विद द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो वहाँ पर क्या है, एज से मतलब नहीं है, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो यंग यानी जवान हो या फिर स्ट्रॉन्ग हो, सब के सब काम पर लगे हुए हैं। द कैटल आर ग्रेजिंग। और जो जितने भी मवेशी हैं वो सब घास चर रहे हैं। देयर हेड्स नेवर रेजिंग। और उनके सर नहीं उठ रहे हैं। दे आर 40 फीडिंग लाइक वन। और वो 40 हैं और एक की तरह खा रहे हैं, मतलब 40 मिल करके एक ही घास का मैदान है, तो उसके अंदर वो जब घास चर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो सब मिल करके एक साथ काम कर रहे हैं या घास चर रहे हैं। लाइक एन आर्मी डिफीटेड। आर्मी डिफीटेड यानी हारी हुई आर्मी की तरह। द स्नो हैथ रिट्रीटेड। और जो बर्फ़ है, हैथ होता है हैज़ के लिए यूज़ किया गया है ये, तो बर्फ़ को जो है वो रिट्रीट किया गया है। एंड नाउ डोथ फेयर इल। और उसके साथ में फेयर मतलब उसको बुरी तरह से ट्रीट किया है, फेयर इल। ऑन द टॉप ऑफ द बेयर हिल। और मतलब उसे कहाँ रख दिया है, एक पर्वत के ऊपर। बेयर मतलब जिसके ऊपर कुछ ना हो, सूना पर्वत, उसके ऊपर रख दिया गया है। द प्लफ बॉय इज़ वूपिंग एनन एनन। तो प्लफ बॉय यानी जो हल जोतने वाला लड़का है वो क्या कर रहा है, वो बार बार, वूपिंग एनन एनन मतलब अगेन एंड अगेन, बार बार चिल्लाना, वो बार बार चिल्ला रहा है। देयर्स जॉय इन द माउंटेन्स। और अब जो पर्वत हैं उनके अंदर बहुत खुशी, जॉय है। देयर्स लाइफ इन फाउंटेन्स। और चश्मों में बहुत मतलब एक ज़िंदगी का एहसास है, ज़िंदगी का अनुभव है। स्मॉल क्लाउड्स आर सेलिंग। और जो छोटे छोटे बादल हैं वो सेल यानी तैर रहे हैं। ब्लू स्काई प्रिवेलिंग। और आसमान बिल्कुल नीला है। द रेन इज़ ओवर एंड गॉन। और जो बारिश है वो चली गई है और ख़त्म हो गई है। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये पोअम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसमें कुछ नहीं, बस बेसिकली सीजन्स का चेंज होना दिखाया गया है। जब सीजन चेंज होते हैं तो किस तरह का माहौल बनता है, बस उसी को क्लियर किया गया है। तो आपको बेसिकली होमवर्क में आपके क्या है, आज होमवर्क नोट अच्छे से कर लीजिएगा कि आपको इसकी फर्स्ट 8 लाइन्स लर्न करनी है। ठीक है, अब एग्ज़ाम में 4 आए, 6 आए या 8 आए, वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर पर, लेकिन आपको क्या करना है, आपको 8 लाइन्स अच्छे से लर्न करनी है। और आपको लर्न करने के बाद में उसको नोट डाउन करना है और मुझे वो सेंड करनी है कल तक। ठीक है, कल आप मुझे 8 o'clock से पहले सब सेंड कर देंगे। आई होप कि आपकी समझ में आ चुका है। इन केस कोई डाउट हो तो पर्सनली मुझे सेंड कर दीजिएगा अपनी क्वेरी। ओके, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ मार्वलस डे।